औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस दुआ के साथ कि ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और हम शुरू कर रहे हैं फोटोशॉप के ऊपर फोटोशॉप ट्यूटोरियल सीरीज क्रिएटिव रेबल्स पे। अच्छा, अब आ जाते हैं कि फोटोशॉप जो है वो हमें किस लिए हमने यूज करनी है। फोटोशॉप इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा पर्पज हमारा ये है और इस सीरीज का पर्पज ये है हमारा कि वो लोग जो घर बैठ के कुछ करना चाहते हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर compete करना चाह रहे हैं, वो घर बैठ के डॉलर्स कमाना चाह रहे हैं, वो ग्राफिक्स के बिजनेस के जरिए से ये काम कर सकते हैं। और हम इस सीरीज के अंदर फोटोशॉप के वो टूल्स आपको सिखाएंगे, फोटोशॉप के वो मेथड सिखाएंगे जिसके जरिए से आप इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर compete कर सकेंगे और आप डॉलर्स अर्न कर सकेंगे। मेरा ये प्रोग्राम जो है उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा जो कि फोटोशॉप सीखना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो घर बैठ के डॉलर्स अर्न करना चाह रहे हैं, उन खवातीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो घर बैठ के एक रिस्पेक्टेबल अर्निंग जो है वो हासिल करना चाह रही है। शर्त सिर्फ ये है कि आपने एपिसोड स्किप नहीं करना और मुकम्मल डिटेल के अंदर देखना है ताकि आपको पूरी ट्रिक का पता चल सके, पूरे मेथड्स का पता चल सके और आप फोटोशॉप जो है उसकी नॉलेज जो है मुकम्मल तौर पे जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हासिल कर सके। क्योंकि इस सीरीज के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज की, उस नॉलेज की जरिए से वर्किंग नॉलेज की, उस वर्किंग नॉलेज की कि जिसके जरिए से आप माहाना जो है वो डॉलर्स के अंदर अर्न कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारे दोस्त फोटोशॉप के जरिए से ग्राफिक्स बिजनेस के अंदर इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर compete कर रहे हैं, वो तकरीबन मिनिमम जो अर्न कर रहे हैं वो $500 मिनिमम अर्न कर रहे हैं और मैक्सिमम स्काई इज द लिमिट। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त जो हैं वो फोटोशॉप की इस मेथड के जरिए से, प्रोग्राम के जरिए से जो है महाना इंटरनेशनल मार्केट से 8 से 10 हजार डॉलर भी अर्न कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम फोटोशॉप की तरफ। एक थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात आपसे कर दूं और उसके बाद हम फोटोशॉप के एनवायरनमेंट पे चले जाएंगे। देखिए, जो ग्राफिक्स होते हैं वो दो तरह के ग्राफिक्स होते हैं। कितनी तरह के ग्राफिक्स होते हैं कमेंट्स में लिखिए। दो तरह के ग्राफिक्स होते हैं। वो दो तरह के ग्राफिक्स कौन कौन से होते हैं? आप में से अगर किसी को मालूम है तो जरा कमेंट्स में लिख दीजिए। नहीं मालूम है मैं आपको बता देता हूं। वो दो तरह के ग्राफिक्स होते हैं। एक होता है वेक्टर ग्राफिक्स और दूसरे ग्राफिक्स जो होते हैं वो होते हैं रेस्टर ग्राफिक्स। तो हमारे पास दो तरह के ग्राफिक्स हैं, वन इज वेक्टर ग्राफिक एंड द सेकंड इज रेस्टर ग्राफिक। अब ये जो वेक्टर ग्राफिक्स है ये क्या होते हैं? वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन ज्योमेट्रिकल ग्राफिक्स जो हैं वो वेक्टर ग्राफिक्स कहलाते हैं। जैसे कि ड्राइंग्स हो गई, आपकी लाइन इलिस्ट्रेशन हो गई, लोगोस हो गए, ये वेक्टर ग्राफिक्स हैं। अब वेक्टर ग्राफिक्स के लिए जो हम प्रोग्राम्स यूज करते हैं उसके अंदर हम कोरल ड्रॉ यूज कर रहे हैं, एडोब इलिस्ट्रेटर यूज कर रहे हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं रेस्टर ग्राफिक्स। अब रेस्टर ग्राफिक्स जो होते हैं वो पिक्सल बेस्ड होते हैं। अब बाबा ये पिक्सल क्या होता है? वो लोग जिनको पिक्सल के बारे में पहले पता है कमेंट के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा कि पिक्सल क्या होता है। पिक्सल्स, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि पिक्सल्स जो होते हैं वो टाइनी पॉइंट्स होते हैं, वो स्मॉल पॉइंट्स होते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद होते हैं, किसी भी मॉनिटर के ऊपर मौजूद होते हैं, किसी भी एंड्रॉइड के ऊपर मौजूद होते हैं। और पिक्सल्स जो होते हैं वो आपका एक इंटरफेस, एक इमेज, एक ग्राफिक जो होता है उसको डेवलप कर रहे होते हैं। उसके जरिए से, पिक्सल्स के जरिए से आप वो देख रहे होते हैं। तो फोटोशॉप जो है वो बेसिकली रेस्टर ग्राफिक्स से रिलेटेड एक टूल है और रेस्टर ग्राफिक्स से रिलेटेड जो टूल है ये आपको वो इमेजेस बनाता है। क्योंकि रेस्टर ग्राफिक्स के अंदर चूंकि ये पिक्सल बेस्ड होते हैं तो इनकी लुक एंड फील जो होती है वो रियलिस्टिक होती है। यही वजह है कि फोटोशॉप के अंदर जो हम इमेजेस डेवलप कर रहे होते हैं वो प्रोफेशनल लुकिंग इमेजेस होते हैं और इन इमेजेस के जरिए से जो है आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक बेहतर तौर पर compete कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कोई भी डिलीवरेबल देते हैं, कोई भी आपसे काम देता है तो वो आपसे दो तरह की फाइल्स मांगता है। एक होती है, लेकिन आपको फाइल्स के बारे में भी पता चल जाएगा, एक होती है आपसे पीएचडी मांगता है, ये यानी कि फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ये वो वर्किंग फाइल होती है जिसके जरिए से आप एक इमेज डेवलप कर रहे होते हैं। और दूसरा वो आपसे या तो जेपीईजी मांगता है या जिफ मांगता है
या पीएनजी फाइल मांगता है, या जौन सी फाइल उसको रिक्वायरमेंट होती है, जो आउटपुट फाइल होती है, वो आपसे मांग रहा होता है। तो इंटरनेशनल जब कंपटीशन कर रहे होते हैं और ग्राफिक्स के बिजनेस में कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए फोटोशॉप जो है वो एक बहुत अहम टूल है। यहाँ पे उन लोगों के को भी मैं आंसर करता चलूं जो ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर की वजह से शायद फोटोशॉप का रोल कम हो गया। गलत, बिल्कुल गलत। इसलिए गलत कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से फोटोशॉप का रोल कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से जो आप इमेजेस, जो रेफरेंस इमेजेस आप हासिल कर रहे होते हैं, उनको जो आप एडिट करते हैं, फर्दर मॉडिफाई करते हैं, वो फोटोशॉप के जरिए से कर रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ और दोस्त भी कहते हैं कि फोटोशॉप की जगह जो है वो कैनवा एक बेहतर टूल है। देखो, कैनवा जो है वो एक शॉर्टकट टूल है। जब हम प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं या प्रोफेशनल हम लोगों ने सबमिशन देनी होती है, तो फिर वहां पे कैनवा नहीं दे रहे होते, बल्कि वो फाइल्स दे रहे होते हैं जो कि हम लोगों ने फोटोशॉप के जरिए से बनाई होती है। चलें जनाब, ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया फोटोशॉप के बारे में, बिल्कुल ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। रेस्टर ग्राफिक्स के बारे में भी बता दिया, पिक्सल्स के बारे में भी बता दिया, और वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में भी बता दिया। कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि क्या ये चीजें आपको समझ आ रही है। अगर आपको समझ आ रही है तो यस यार, आई एम गेटिंग सक्सेसफुल। आप लोगों को समझाने के अंदर जो है मैं सक्सेस लेता जा रहा हूं। चलें अब आ जाते हैं हम फोटोशॉप के वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर, जहां मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि फोटोशॉप जो है, आज का जो मेरा खास तौर पे फोकस है वो ये है कि फोटोशॉप का वर्किंग एनवायरनमेंट क्या होता है, इसका सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट क्या होता है। चलिए चलते हैं फोटोशॉप की जाने। ले जनाब, फोटोशॉप की स्क्रीन पे आने से पहले आपको ये बताता चलूं कि फोटोशॉप का ये जो टूल है ये हम अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे इस्तेमाल कर रहे होंगे। शुरू करते हैं फोटोशॉप की तरफ, और मैं फोटोशॉप की तरफ आ रहा हूं। इस दौरान मेरी निगाह जो होगी वो ज्यादा जो है वो स्क्रीन के ऊपर होगी, जिसके जरिए से मैं आपको समझा रहा हूँ। और मैं फोटोशॉप जो है उसको ओपन करता हूँ। लेट्स स्टार्ट डूइंग फोटोशॉप नाउ। ले जनाब, हम फोटोशॉप जो है वो लोड करने लगे हैं। फोटोशॉप, और ये मैं जो फोटोशॉप का वर्जन यूज कर रहा हूँ ये 2023 का वर्जन यूज कर रहा हूँ। फोटोशॉप इस वक्त ओपन लोड हो रहा है, ओपन अप हो रहा है। हम नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में कह रहे होते हैं फोटोशॉप खुल रहा है। ले जनाब, ये हमारे सामने आ गया है फोटोशॉप। ओके, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन फोटोशॉप। अब ये देखो, ये जो आपके सामने फोटोशॉप आया है, इसके अंदर आपको नजर आ रहा है, ये वो स्क्रीन होती है जिसके अंदर आपके जो भी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपको नजर आ रहे होते हैं। अब इस स्क्रीन के ऊपर हम चलते हैं। अब हमने चूंकि एक नई फाइल बनानी है, तो हम एक न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। ये मेरा माउस गया, ये गया, ये गया, ये गया, और ये मेरा माउस आ गया न्यू फाइल के ऊपर। और न्यू फाइल के ऊपर आते ही आप देख रहे हैं कि हमारे सामने मुख्तलिफ जो हमने पहले से प्रोजेक्ट्स किए हुए उनकी मेजरमेंट्स आ रही है। यहाँ पे बुनियादी बात जो आ रही है वो आ रही है मेजरमेंट्स के अंदर। इसके बारे में बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, हम फोटोशॉप के अंदर मेजरमेंट्स के अराउंड होंगे। और इस स्क्रीन के ऊपर, इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर आप देख रहे हैं कि आपके पास फिल्म एंड वीडियो, मोबाइल, वेब, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, प्रिंट, फोटो और इस तरह रिलेटेड बहुत सारे आपके पास टेम्पलेट्स मौजूद है। हम इनमें से किसी भी टेम्पलेट के ऊपर नहीं जाएंगे और हम यहाँ पर आ जाएंगे जहां पे हमने अपने प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन जो है वो ऐड करनी है। यहाँ पे आपको नजर ये आ रहा है कि यहाँ पे बुनियादी यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारा क्या होगा। अब आप यहाँ पे देखते हैं हमारा प्राइमरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसके अंदर फोटोशॉप हमें ऑप्शन दे रहा है पिक्सल, इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट, पिकास। अगर तो हम लोग मुख्तलिफ पोस्टर्स बना रहे हैं या फ्लेक्स बैनर्स बना रहे हैं या बोर्ड्स बना रहे हैं, तो उसके लिए तो हम इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर यूज कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम डिजिटल ग्राफिक्स बना रहे हैं तो मैं अपने माउस को जो है पिक्सल पे लेके चला जाता हूं, क्योंकि हमारा आज का जो मकसद है वो ये है कि हमने डिजिटल ग्राफिक्स बनाना सीखना है। हम बोर्ड्स, फ्लेक्सेस बनाना भी सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोग प्राइमरीली पिक्सल्स के अंदर काम करेंगे। और पिक्सल्स के अंदर मैं चाहता हूं कि YouTube का एक थंबनेल बनाया जाए। अब वो थंबनेल जो है उसकी जो मेजरमेंट होती है, थंबनेल की विड्थ जो होती है वो होती है 1920 पिक्सल 1920, और थंबनेल की जो हाइट होती है वो होती है 1080 पिक्सल। मैंने ऐड कर दिया। अब
ओरिएंटेशन, देखो थंबनेल जो होता है वो पोर्ट्रेट तो नहीं होता, पोर्ट्रेट का मतलब होता है यूं सीधा करके तो नहीं होता। थंबनेल जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है कि थंबनेल क्या होता है, सॉरी पोर्ट्रेट क्या होता है और लैंडस्केप क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन मैं बेसिक से चूंकि शुरू कर रहा हूं इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि थंबनेल जो होता है वर्टिकल ओरिएंटेशन नहीं होती, थंबनेल की हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन होती है। तो हम बेसिकली यानी कि लैंडस्केप ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन वर्टिकल होती है और हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन जो होती है वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन होती है। अब हमने लैंडस्केप ओरिएंटेशन के लिए लैंडस्केप सेलेक्ट कर लिया। रेजोल्यूशन, जब भी हम कोई प्रिंट, कोई बैनर, कोई बुक डिजाइन कर रहे होते हैं, कोई फ्लायर डिजाइन कर रहे होते हैं, तो पिक्सल्स जो रेजोल्यूशन जो है वो 300 पिक्सल्स पर इंच रखनी चाहिए। ये है रेजोल्यूशन की डेफिनेशन। यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर इंच इज रेजोल्यूशन। हम पिक्सल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम 300 पिक्सल्स की बात कर रहे हैं तो 300 पिक्सल्स पर इंच यानी कि 1 इंच में 300 पिक्सल्स। लेकिन क्योंकि हम डिजिटल ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम रेजोल्यूशन जो रखेंगे वो रखेंगे 72 पिक्सल, यानी कि 1 इंच के अंदर 72 पिक्सल्स। कलर मोड जो है वो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बिटमैप, ग्रे स्केल, आरजीबी, CMYK के, ये बहुत से कलर ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। हम इसके अंदर से जो कलर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वो आरजीबी सिलेक्ट करेंगे, विच मीन रेड, ग्रीन, ब्लू, ये कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे। ये आरजीबी के और क्या मतलब है आगे लेक्चर्स के अंदर जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और उसके बाद हम अपने इमेज का जो साइज है वो हम 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट हम रखेंगे इसको 8 बिट्स के ऊपर। और बैकग्राउंड कंटेंट जो है ये मेरा फेवरेट है, बैकग्राउंड आप कोई सभी कलर रख सकते हैं, मैं हमेशा व्हाइट रखता होता हूँ, तो यहाँ पर भी हम व्हाइट बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। आप चाहे तो कस्टम कोई भी सिलेक्ट, कस्टम के अंदर आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं व्हाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने व्हाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट किया और फिर मैंने इसको कर दिया क्रिएट। अब जब मैंने क्रिएट किया तो मैजिक कम्स अप, ये कैनवस मेरे सामने आ गई। ये जो मेरे पास इंटरफेस आया है, जो व्हाइट इंटरफेस आया है, ये मेरा कैनवस है जिसके ऊपर मैं अपने ग्राफिक्स जो है वो डेवलप करूंगा। और इसके अलावा जो मुझे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर नजर आ रहा है फोटोशॉप के अंदर, ये मेरा मेन्यू है, ये मेरा मेन्यू है। और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर मुझे नजर आ रहा है टूल्स, ये मेरे टूल्स हैं। अब देखो मेन्यू और टूल्स, मेन्यू जो है वो आपको स्टीयरिंग पॉइंट है, वो लीडिंग पॉइंट है जिसके जरिए से आप फोटोशॉप को जो है वो लीड कर रहे होंगे, आप मेथड्स को यूज कर रहे होंगे। वो मेथड्स कहाँ पे है, वो यहाँ मेन्यू में भी मौजूद है। और जो वर्टिकल है वो आपका टूल बार है, आपका प्लस, पेज, पाना, ये सारा कुछ जो है ये आपके टूल बार के अंदर है। मैं सारे आपको आज टूल्स भी बताऊंगा और आपको मेन्यू आइटम जो है उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन अब हम समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर मेन्यू आइटम्स कौन से हैं और फिर हम वर्टिकल के ऊपर हम मुख्तलिफ टूल्स को कंसीडर करना शुरू करते हैं। अब समझते हैं हम मेन्यू को। अब मेन्यू के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास फाइल मेन्यू बड़ा ट्रेडिशनल मेन्यू है, न्यू फाइल, ओपन, ब्राउज इन ब्रिज, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शंस होते हैं इसके बारे में बहुत हम बात करते रहेंगे। मेन एस्पेक्ट मेन्यू आइटम जो हमारे पास इसमें है वो है न्यू और ओपन और सेव एज। अच्छा, अब यहाँ के ऊपर जो सेव एज नजर आ रहा है, जब भी आप इस फाइल को सेव एज करेंगे तो ये एज अ PST फाइल सेव होगी, ये एज अ PST फाइल, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फाइल। अच्छा, PST का मतलब होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फाइल। अब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फाइल जो है ना, ये हमारी वो वर्किंग फाइल होती है जिसके जरिए से हम अपना इमेज जो है वो डेवलप कर रहे हैं। अब जो इसका आउटपुट है, वो आउटपुट जो है वो हम हासिल करते हैं एक्सपोर्ट के ऑप्शन। आप नजर आ रहा होगा आपको, ये जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है उसको देखते हैं। एक्सपोर्ट का ऑप्शन, ये जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इसके जरिए से हम अपनी जो भी हमने ग्राफिक डेवलप किया होता है इसको हम या तो JPEG में या GIF में या PNG में या जो भी हमें फॉर्मेट चाहिए उसके अंदर हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि वो इमेज जो है वो यहाँ से डेवलप कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आ जाइए आप कि हम जरा थोड़ा सा आगे देखें इसको एडिट के। जब हम एडिट के ऊपर आते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसके जरिए से हम अपने डॉक्यूमेंट को, अपने इमेज को एडिट कर रहे होते हैं। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है वो है ब्लेंडिंग द लेयर। ये मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि फोटोशॉप जो है वो बुनियादी तौर पे आप जो भी इमेज डेवलप करते हैं वो लेयर्स के फॉर्म में। अब लेयर्स का फॉर्म क्या है, ये लेयर्स क्या हो?
देखो लेयर्स को आसानी से समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि लेयर्स जो हैं वो मुख्तलिफ हमारे पास ट्रेसिंग पेपर्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर हम रखते जा रहे हैं और उन ट्रेसिंग पेपर्स के ऊपर हम अपना इमेज जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो लेयर्स जो है फोटोशॉप चूंकि लेयर्स में काम कर रही होती है तो अब उन हो सकता है मुख्तलिफ लेयर्स को हमने आपस में कंबाइन करना हो और फिर हमने उनको ब्लेंड करना हो, वो ऑप्शन भी हमारे पास एडिट के अंदर है। इसके अलावा हमारे पास कलर सेटिंग्स हैं, हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे कि अगर हमें कोई टेक्स्ट को ढूंढना है, रिप्लेस करना है, वो भी हमें जो है एडिट के अंदर मिल रहा होता है। अनडू, रीडू, ये भी हमें हमारे पास जो है वो एडिट ऑप्शन है। फिर हमारे पास आ जाता है मेन्यू इमेज का। जो इमेज का मेन्यू, जो भी हम कोई इमेज लेकर आते हैं या जो कोई हम इमेज डाउनलोड करते हैं या अपने कैमरे से हमने कोई इमेज लिया हुआ है तो उसके अंदर अगर हमने कोई एडजस्टमेंट करनी है तो वो हमने इमेज से करनी है। उसकी ब्राइटनेस हो सकता है हमने ज्यादा करनी हो, कंट्रास्ट ज्यादा करना हो, तो ये देखिए ये एडजस्टमेंट के अंदर उसके लेवल्स को देखना हो तो ये हम अपने इमेज के मेन्यू से करेंगे। फिर आ जाते हैं लेयर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फोटोशॉप काम ही लेयर्स में कर रहा होता है तो हम तमाम तर काम जो है वो लेयर्स का ये जो मेन्यू है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे क्रिएट क्लिपिंग मास्क हो गया, फिर उसके बाद रेस्टराइज हो गया। ये वो चीजें हैं जिसके जरिए से हमारे इमेजेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं। तो लेयर मेन्यू के अंदर बहुत ज्यादा मैं यूज कर रहा हूँ अपने फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स के अंदर। लेयर मेन्यू हर जगह यूज होता है कि लेयर्स मेन्यू जो है इसके अंदर हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीजें जो बहुत बेनिफिशियल है हमारे इमेजेस के लिए। फिर आ जाता है टाइप, यानी जिसके जरिए से हम टेक्स्ट जो है उसको डील कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है सिलेक्ट, यानी कि हम अपने इमेजेस का फोकस एरिया, उसकी कलर रेंज, उसका सब्जेक्ट एरिया, वो जो है वो हम उसको सिलेक्ट कर रहे होते हैं। और उसके बाद आ जाता है फिल्टर। फिल्टर के जरिए से हम इमेज के ऊपर मुख्तलिफ फिल्टर्स अप्लाई करते हैं। जैसे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिल्टर जो है वो है ब्लर फिल्टर। ब्लर के अंदर हम बहुत ज्यादा मोशन ब्लर, गॉसियन ब्लर, ये जो है ये हम फिल्टर के जरिए से कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है 3D। अगर कोई हमें 3D ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए 3D मेन्यू हम यूज कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद व्यू जो हमारा रूलर्स हो गए, गाइड्स हो गए, हमारी जो पिक्सल की रेशियो हो गई, ये जो है ये हमारा व्यू के अंदर शामिल होता है। फिर हमारा मेन्यू आ गया प्लगइन्स का। जो प्लगइन्स का मेन्यू होता है इसके अंदर अगर हम कोई इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई प्लगइन एक्सटर्नल प्लगइन है वो हम लेकर आ सकते हैं। विंडोज, जो कुछ हमें नजर आ रहा है ये मुख्तलिफ विंडोज है। देखो आपको इस पे नजर आ रहा है कि आपके पास प्रॉपर्टीज विंडोज खुली हुई है, आपके पास लेयर्स विंडो खुली हुई है, आपके पास कलर विंडो खुली हुई है, ऑप्शंस और टूल्स। अब जरा देखिए कि विंडोज हमारे पास कौन कौन सी मौजूद है। ये देखें, ये प्रॉपर्टीज विंडोज, देखिए नजर आ रहा था ना आपको कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज विंडोज जो है वो ओपन है। फिर उसके बाद लेयर्स विंडो, ये देखो ये लेयर विंडो है। फिर उसके बाद कलर विंडो, ये देखो ये आपके पास कलर विंडो है। उसके बाद आप जो है मुख्तलिफ जो आपके ऑप्शन हैं वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो ये आपकी विंडो की बात हो गई। और फिर आ जाता है आपका हेल्प। अगर आप फोटोशॉप से कुछ हेल्प लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको हॉरिजॉन्टल मेन्यू को ओरिएंट कर दिया कि आपके हॉरिजॉन्टल मेन्यू में क्या क्या चीजें हैं। अब हम आते हैं टूल बार की तरफ, यानी कि आपके जो टूल्स हैं उनको देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या टूल्स जो हैं वो अवेलेबल है। चलिए जी, टूल के अंदर सबसे पहली बात आ गई मूव टूल। अच्छा, मूव टूल क्या है कि आप कोई इमेज लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये एक इमेज लेकर आ रहा हूँ। मैं इमेज के लिए ना अक्सर एक साइट यूज कर रहा होता हूँ इमेजेस लेने के लिए, वो है पिक्सेल्स। ये याद रखिएगा आप लोग भी, अगर आपने कोई रेफरेंस इमेजेस लेने हो तो पिक्सेल्स एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको कॉपीराइट फ्री जो है वो इमेजेस मिल सकते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं, लेट्स सपोज कोई भी इमेज लेना चाह रहे हैं। मैंने कहा फोटोशॉप, मैं देखता हूँ उससे रिलेटेड क्या इमेजेस मुझे ये दिखाता है। यहाँ से आपको वीडियो क्लिप्स भी मिल जाते हैं वैसे, लेकिन चूंकि अभी हम यूज करना चाह रहे हैं इसको फोटोशॉप के लिए तो हम लोग इमेजेस कुछ निकालते हैं। हमारे पास कुछ इमेजेस आ जाए यहाँ से। अच्छा, पिक्सेल्स के ऊपर हमारे पास एक ये इमेज आ रहा है, ये इमेज आया है, मुझे थोड़ा सा पसंद आ रहा है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये पिक्सेल्स का इमेज आ गया। अब इस इमेज को हम क्या करेंगे, हम इस इमेज को जो है ये हम यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर आया था, ये वाला इमेज था। अब हमने क्या करना है, इस इमेज से इसको यहाँ पर हमने ड्रैग कर लेना है।
ये इमेज हमारा इधर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये इमेज इधर आ गया। फोटोशॉप में एक चीज याद रखिएगा, मैं इस इमेज को पूरा बढ़ाना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट और ऑल्ट ये दोनों प्रेस करूंगा। शिफ्ट ऑल्ट दोनों प्रेस करूंगा। शिफ्ट ऑल्ट करके इसको मैं ड्रैग कर, देखो इससे पता क्या होता है, इससे ये होता है कि आपका इमेज हर तरफ से बढ़ रहा होता है। ये हर तरफ से बढ़ रहा होता है। अगर मैं खाली इसको इस तरह करूंगा तो एक तरफ से बढ़ेगा। ये इमेज जो है आपका हर तरफ से बढ़ रहा है। ये मैं इसको शिफ्ट ऑल्ट करके कर लिया। अब ये देखो, ये एक इमेज मेरे पास आ गया, एंटर कर दिया। अब ये देखिए मूव टूल क्या करता है, ये मैं मूव टूल से काम करता हूं। मूव टूल, ठीक है, ये मेरा काम हो गया मूव टूल से। बहुत सारी चीजें जो है वो मैं आपको साथ साथ करके बता रहा हूँ, और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको मुख्तलिफ और लेक्चर में कराऊंगा। थोड़ा सा इसको इमेज को हम लोग मजीद बढ़ा लेते हैं। अगर मैंने इसको सिलेक्ट करना है, इस इमेज को कंट्रोल T शिफ्ट ऑल्ट बढ़ा लीजिए। मैंने इस इमेज को सिलेक्ट करने के लिए क्या किया, मैंने इस इमेज को सिलेक्ट करने के लिए दोबारा देख लीजिए कंट्रोल T। अच्छा, ये मेरा तरीकेकार है, और बहुत सारे लोगों के और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। मैं इस तरीके से काम करता हूं। मैंने इसका साइज इंक्रीज कर लिया। ये मैं देखिए मूव टूल, आप देखें मूव टूल यूज कर रहा हूं। उसके बाद जो हमारा टूल आ जाता है वो आ जाता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अब रेक्टेंगुलर मार्की टूल का मतलब ये है कि मैं कोई भी चीज सिलेक्ट कर सकता हूं जो कि रेक्टेंगुलर शेप में करें। यहां से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप के। ये मैंने रेक्टेंगुलर शेप के अंदर सिलेक्ट कर लिया। आपको दिखा रहा हूं कि ये क्या कर सकते हैं। इसके बाद आप राइट क्लिक करें, लेयर वाया कॉपी, ये मेरे पास लेयर आ गई। अब मैं चाहता हूं इस लेयर को इधर उधर कहीं लेके चला जाऊं। ये मैं इस लेयर को इधर लेकर आ गया। ये मैंने क्या किया, ये मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल से एक जगह सिलेक्ट की, और उसके बाद जो है वो मैंने उसको, वो जगह जो है उसको वहां से सिलेक्ट करके मैं इधर उधर खेल रहा हूं उसके साथ। आप देख सकते हैं इसको तो डिलीट कर देते हैं अभी के लिए, इसलिए डिलीट कर देता हूं। अब देखें रेक्टेंगुलर मार्की टूल एक दफा दोबारा देखिए। मैं ये छोटा सा रेक्टेंगल जो है लेके जाना चाह रहा हूँ, छोटा सा रेक्टेंगल जहाँ से इसको लेके जाना चाह रहा हूँ। लेयर वाया कॉपी, ओके, ये उतना सा आइटम मैंने उधर से उठा लिया और इसको लेके जाना। ये है रेक्टेंगुलर मार्की टूल का काम। आपके पास बहुत सारे इसके अंदर फर्दर टूल्स भी हैं। आपके पास इसके अंदर एलिप्टिकल मार्की टूल भी है, आपके पास सिंगल रो मार्की टूल भी है, सिंगल कॉलम मार्की टूल भी है। ये जो है ये आप यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे यूज करेंगे जब आगे जाके हम लर्न करेंगे तो आपको बताते जाएंगे। उसके बाद आ जाता है लेसो टूल। लेसो टूल का मतलब ये होता है कि आप बॉर्डर्स के जरिए से किसी इमेज को सिलेक्ट करते हैं और फिर आप चाहते हैं कि आप उसको जो है उसके बैकग्राउंड से डिटैच कर। अब ये मैंने बात क्या की, ये बात मैंने ये की है कि आपने एक इमेज है, उस इमेज को आपने सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद यानी कि बॉर्डर से सिलेक्ट किया, और फिर आपने उसके बैकग्राउंड को आपने रिमूव कर दिया। ये आपके लेसो टूल जो है एजिस के जरिए से आप ये काम करते हैं, एजिस के ऊपर काम करता है। जो लेसो टूल है ये आपके एजिस के ऊपर काम करता है। अब एजिस के ऊपर काम करता है तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। अब ये हमारे पास ये लेसो टूल है। इसमें 3 तरह के लेसो टूल होते हैं, पॉलीगोनल लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल और सिंपल लेसो टूल। हम इसके अंदर यूज करते हैं सिंपल लेसो टूल। ये देखिए मैं एजिस के ऊपर काम करूँ, यहां से सिलेक्ट किया, ये मैं एजिस के ऊपर जा रहा हूं और फिर मैं इधर चला गया। ये फॉर एग्जांपल सिलेक्शन आ गई। अब ये सिलेक्शन जब मेरे पास आ गई तो मैं चाहूं तो इसको मैं अगेन कॉपी कर सकता हूं और इस अकेली लेयर को मैं इधर उधर घुमा भी सकता हूँ, बहुत सी जगहों पर घुमा देता हूँ। ये मैंने अब लेसो टूल के जरिए से सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद हमारे पास जो लेसो टूल के बाद आ जाता है वो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इसके अंदर क्विक सिलेक्शन टूल है, बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम, जो है मैजिक वैन टूल है,
और इसका मकसद ये होता है कि कोई भी आप ऑब्जेक्ट जो आपके इमेज के अंदर आ रहा हो, आप उसको सिलेक्ट कर लें। देखिए ना, मैं इसको लेकर आ रहा हूँ तो ये इसको सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको इधर लेके चला जाऊंगा तो ये उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। आप इसके जरिए से जो है वो मुख्तलिफ अपने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर आप उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है जो भी काम आप करना चाह रहे हैं वो आप यूज कर सकते हैं। फिर आप अच्छा, जब भी अगर आपने कोई सिलेक्शन कर ली और अब आप उस सिलेक्शन को कहते हैं हटा दें, तो उसके लिए आप कंट्रोल डी करें, सिलेक्शन हट जाएगी आपकी जो है। उसके बाद आ जाता है क्रॉप टूल। अगर कोई आप इमेज जो है, ये देखें क्रॉप टूल मैंने प्रेस किया, ये मैं ये देखिए इसको कम करता जाऊंगा, मुझे इमेज इतना इमेज चाहिए, जितना इमेज चाहिए मैं उसको लेकर आ जाता हूँ, यानी कि इमेज को जहां तक मुझे इमेज चाहिए मैं उसको लेकर आ जाता हूँ। तो ये काम आपका क्रॉप टूल का है कि जितना आप इमेज लेकर आना चाहते हैं आप उसको उतना इमेज को क्रॉप कर लें। ये देखिए ये इमेज जो है ये आपका क्रॉप हो चुका है इस वक्त जो है। हमें तो क्रॉप नहीं करना, अभी कंट्रोल जी कर दिया। उसके बाद आ गया जी हमारा क्रॉप टूल के बाद आ गया फ्रेम टूल। अगर आप कोई पिक्चर किसी फ्रेम में डालना चाहते हैं, फिक्स फ्रेम में डालना चाहते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपका आ गया आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल का काम ये है कि मिसाल के तौर पर मुझे जो भी कलर चाहिए, एक कलर मुझे इमेज के अंदर नजर आ रहा है, मैं उसी कलर की चीज बनाना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि यही ब्राउन कलर यूज करूं मैं, तो ये मैं इसको देखते हैं, यहां से मैं क्लियर कर लेता हूं। ये मेरे पास आ गया, आप देखिए ये कलर के अंदर वही ब्राउन कलर मेरे पास आ गया जो कि मेरा कलर इधर मौजूद था, पिक्चर के अंदर मौजूद था। अगर मैं इधर लेके चला गया, यही ग्रे कलर मेरे पास आ गया। जहां पर भी मैं आपका इमेज के अंदर लेकर जाना चाहूंगा, ये देखिए मैं इसके ऊपर आ गया तो एग्जैक्ट मुझे यही कलर मिल गया। ये देखिए ये मेरा जो कलर्स फोरग्राउंड कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है। अब इसको हमें कैसे यूज करना है ये भी हम आगे जो है ये डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ये जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। ये आप मिसाल के तौर पे किसी के गर्दन के ऊपर रिंकल्स हैं, इमेज के अंदर हम वो रिंकल्स रिमूव करना चाहते हैं तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के जरिए से यूज कर सकते हैं। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की फैमिली के अंदर ही आप देखें तो हीलिंग ब्रश टूल भी नजर आ रहा है आपको, पैच टूल भी नजर आ रहा है, कंटेंट अवेयर मूव टूल भी नजर आ रहा है, और रेड आई टूल नजर आ रहा है। ये भी हम अपने मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ हमने यूज करने। फिर आ जाता है ब्रश टूल। आप ब्रश टूल को यूज कर सकते हैं, और ब्रश टूल के जरिए ब्रश टूल के अंदर जो है आपका पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, मिक्सर ब्रश टूल कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है हम आगे बताते जाएंगे आपको। फिर आ जाता है क्लोन टूल। क्लोन टूल जो है ये आपका, आप कोई चीज, कोई आपको ऑब्जेक्ट किसी इमेज के अंदर पसंद आ रहा है, आप उसको अपने पास यूज करना चाह रहे हैं तो आप उसको क्लोन टूल के जरिए से कर सकते हैं, पैटर्न टूल के जरिए से कर सकते हैं। ये काम आपको यहाँ से हो जाएगा। फिर आपके पास आ जाता है हिस्ट्री ब्रश टूल। आपके जो ब्रशेस की मुख्तलिफ हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड करता रहेगा और आपको एक स्टेट और दूसरी स्टेट के अंदर जो है मूव कराता रहेगा। फिर आ जाता है आपका इरेजर टूल। आप कोई चीज अरेज करना चाह रहे हैं तो आप इरेजर टूल के जरिए से कर सकते हैं। फिर है ग्रेडियंट टूल। अगर आप ब्लेंड करना चाह रहे हैं किसी जगह के ऊपर कलर्स को तो वो ग्रेडियंट टूल के जरिए से करेंगे। इसके बारे में भी आपको बड़ी तफसील में बताएंगे आगे कि किस तरह किया जाता है। फिर आता है ब्लर टूल। ब्लर टूल, अगर आप किसी इमेज को जो है वो ब्लर करना चाह रहे हैं तो आप ब्लर टूल के जरिए से कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपका आ जाता है डॉज टूल। कलर्स को जो है जब आप ब्लेंड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आप डॉज टूल यूज कर रहे होते हैं। पेन टूल, अगर आप कोई स्पेसिफिक शेप बनाना चाह रहे हैं तो उसके इस पेन टूल के जरिए से आप एक स्पेसिफिक शेप, कोई शेप जो कि रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल शेप के अलावा शेप है तो आप वो यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। कभी पाथ भी आपने डेवलप करना है तो उसके लिए भी आप ये पेन टूल यूज कर सकते हैं। फिर आ जाता है टेक्स्ट टूल। जो भी आपने टेक्स्ट एंट्री करनी है वो आप इसके जरिए से कर सकते हैं। टेक्स्ट एंट्री जो है हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टूल होता है, इसमें वर्टिकल टेक्स्ट टूल होता है। फिर टेक्स्ट की मास्किंग होती है, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट मास्किंग होती है और वर्टिकल टेक्स्ट मास्किंग होती है जो कि आप कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टूल के जरिए से। आगे चलते हैं हम, तो आगे जाके हमारे पास आ जाता है जो पाथ सिलेक्शन टूल है। पाथ सिलेक्शन टूल, अगर आप कोई इमेज के अंदर कोई पाथ जो है उसको चेंज करना चाह रहे हैं। अब पाथ्स क्या होते हैं ये आगे जाके मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने मुख्तलिफ पाथ बनाए होते हैं, एक पाथ दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हैं, पाथ को लेके जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप पाथ सिलेक्शन टूल बनाएंगे। फिर शेप्स आ जाती है। शेप्स में आपके पास रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, ट्राइंगल टूल, पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल और कस्टम शेप टूल जो है वो आपके पास मौजूद है। इनको भी हम यूज करेंगे, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होंगे। हैंड टूल, इमेज का कोई एक पर्टिकुलर जो है पार्ट ऑफ इमेज जो है आप यूज करना चाह रहे हैं तो आप देखें आपका इमेज जो है वो मूव कर रहा है।
अगर इसके अंदर कोई और इमेज होता तो आप उस इमेज को मूव कर रहे होते। और फिर उसके बाद आ जाता है जूम टूल। अगर मैं इसको जूम इन करना चाहूँ, किसी एक चीज को देखना चाहूँ, तो उसके लिए जो है मैं जूम टूल यूज कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये मैंने अभी सिर्फ आपको ये बताया है कि आपके पास मुख्तलिफ टूल्स कौन कौन से हैं जो कि फोटोशॉप पे मौजूद है। आपको मैंने आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर बताया कि आपका हॉरिजॉन्टल जो मेन्यूज हैं वो कौन से हैं, और वर्टिकल के ऊपर आपके पास टूल्स कौन कौन से। ये चीजें मैंने आपको आज की जो ब्रीफिंग है, आज का जो ट्यूटोरियल है, इसके अंदर मैंने समझाने की कोशिश की है कि आपके पास क्या क्या इन्वायरमेंट क्या है फोटोशॉप का, कि जिसके जरिए से आप कंपेटिटिव ग्राफिक्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। तो आपको जो है वो कंपेटिटिव ग्राफिक्स अगर आपने यूज करने हैं, बनाने हैं, तो उसके लिए ये आपके टूल्स हैं, और उसके बाद आपके हॉरिजॉन्टल उसके ऊपर मेन्यू जो है वो मौजूद है। तो आज के लिए जो है वो यहीं पे आप इन टूल्स को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, हॉरिजॉन्टली मेन्यू को देखिए, और प्रैक्टिस जरूर करना है, एक्सपेरिमेंट जरूर करना है। और अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही हो तो कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। प्रैक्टिस के बगैर जो है वो फोटोशॉप को सीखना मुमकिन नहीं है। अगर आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा पसंद आया तो लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि और बहुत सारे लोगों को हमारे इस प्रोग्राम से फायदा पहुंच सकता है तो शेयर जरूर